नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दौरदार स्टडीज़ में। तो पिछली वीडियोज़ में हम हिंदी और हिंदी व्याकरण के 25 प्रश्न जो है वो पढ़ चुके हैं। चलिए अभी आगे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से कौन सा अनुस्वार है? आ, ई, अंग या फिर ऊ? तो इनमें से अनुस्वार कौन है? तो वो है अंग जो है वो अनुस्वार है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, इनमें से विसर्ग कौन है? आ, अंग, री या फिर ओ? तो इनमें से विसर्ग कौन है? आ जो है वो विसर्ग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, स्वरों के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या फिर 6? तो स्वरों के भेद जो हैं वो 2 हैं और वो हैं निरुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वरों के कितने भेद हैं? 2 भेद। प्रश्न नंबर 29 है, ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे, या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में बाधा लगे, या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में बाधा लगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दीर्घ स्वर कहते हैं हम जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, कौन से स्वर का प्रयोग संस्कृत शब्दों के लिए होता है? री, ई, ए या फिर ऊ का? तो कौन से स्वर का प्रयोग संस्कृत शब्दों के लिए होता है? तो वो होता है री का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, हिंदी में कितने वर्ण हैं? 32, 52, 40 या फिर 20? तो हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो वो हैं 52। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर भारत में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था उत्तर भारत में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? रामपुर में, मेरठ में, देहरादून में, या फिर इनमें से सभी? तो हिंदी खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इन सभी शहरों या फिर जिलों में जो है वो हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 4 या फिर 7? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो वो होते हैं 2 रूप भाषा के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? हिंदी, संस्कृत, मराठी या फिर अंग्रेजी? तो देश की पुरानी भाषा कौन सी है? वो है संस्कृत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? मागधी, पैसाची, सारसेनी या फिर अर्ध मागधी? तो कौन सी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? तो वो थी मागधी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, मगही किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी भाषा की, पश्चिमी हिंदी भाषा की, पूर्वी हिंदी की या फिर बिहारी की? तो मगही किस भाषा की उपबोली है? तो वो है राजस्थानी की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? पंजाबी, संस्कृत, हिंदी या फिर पाली? तो निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो वो है पाली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, चेन्नई में, बेंगलोर में या फिर हैदराबाद में? तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है चेन्नई में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी या फिर देवनागरी? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है देवनागरी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती या फिर मराठी? तो इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 44 है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? 4, 2, 5 या फिर इनमें से कोई भी नहीं?
तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो वो हैं 2 भेद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु या फिर कंठ? तो त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो है दंत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, ब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, मूर्धा, तालु या फिर कंठ? तो ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महो जमा इंद्र, महाजमा इंद्र, महे जमा इंद्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महाजमा इंद्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? प फ, क ख, त थ, च झ? तो निम्न में दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो वो त और थ जो है वो दंत्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? ग घ, द ध, ब भ या ड ण? तो निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? वो ग और घोज है, वो कंठ्य ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 पूछने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। प्रश्न नंबर 50 है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुझे लग रहा है ये प्रश्न जो वो रिपीट हो गया है, तो आप इसे कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में।